वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अनुराधा पौडवाल जानी मानी सिंगर है और बड़ा ही उनका भक्ति संगीत में मैं सोचता हूँ कि अच्छा खासा योगदान है। ख़ास तौर से गुलशन कुमार जब तक जीवित रहे उन्होंने एक धारा ही बहाई और जिसके तहत कुछ तथाकथित स्थापित गीतों की पैरोडियाँ और कुछ मौलिक गीत, लेकिन उनका गायकी में एक बड़ा योगदान। शुरू में वह लता मंगेशकर जी को कॉपी करती रही और मैं सोचता हूँ कि आखिरी तक भी आज भी उनकी गायकी पर लता जी की गायकी की छाप है। यद्यपि इसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई शास्त्रीय गायकी की ट्रेनिंग नहीं ली और वे सामान्यतया सबको सुन सुन के, खासतौर से लता मंगेशकर जी को सुन करके ही उन्होंने अपनी गायकी का एक पैटर्न तैयार किया। यहाँ तक तो सब ठीक है। उनका असली नाम अलका नाडकर्णी है। वे शादी के बाद अनुराधा पौडवाल उनका नाम पड़ा। कोंकणी परिवार से वो है, कर्नाटक की कारवार जिले की। और 1973 में फिल्म अभिमान से एक श्लोक गाकर के इनकी शुरुआत हुई। बाद में 1976 में सुभाष घई की कालीचरण फिल्म आई, जिससे इनका अच्छा खासा नाम फिर फैला। ये पति अरुण पौडवाल से उनकी 1969 के आसपास शादी हुई और 1980 में अरुण पौडवाल जी की दुखद मृत्यु हो जाती है। वे उसके बाद में वे संपर्क में आई इनके गुलशन कुमार जी के, और गुलशन कुमार जी ने उनको भक्ति संगीत और ये इन सब से जोड़ा 1976 के बाद से, और निरंतर ये कार्य होता रहा। 1980 में पति की उनकी मृत्यु हो जाती है और 1997 में जाके गुलशन कुमार की भी, सबको पता है कि मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर आतंकवादी या जो भी हत्यारे लोग थे उनने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। यहाँ तक तो सब पता है। और उनकी गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद में 1997 के बाद से इन्होंने अर्थात अनुराधा पौडवाल ने फिल्मी गाने छोड़ दिए और भक्ति संगीत पर ही रही और सामान्यतः अपने घर में कैद होकर के रह गए। इनके 2 बच्चे रहे। एक लड़का इनका आदित्य पौडवाल जो किडनी फेल्योर के कारण से आगे चल के उसकी मृत्यु हो जाती है, और बेटी जो कविता पौडवाल अभी भी वो कुछ आयोजनों में दिखाई देती है, कुछ कंसर्ट में भी दिखाई देती है, लेकिन वो भी ज़्यादा कहीं स्थापित नहीं हो पाई और फिर भक्ति संगीत माँ के साथ वो भी गीत गाने लगी है। अभी 2024 में बीजेपी की तरफ से इनको भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार के रूप में टिकट भी मिला था उत्तर पश्चिम मुंबई से, यद्यपि वो जीती नहीं। और यहाँ तक उनकी 2019 में, उससे पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये सब चीज़ें तो ठीक ही है। अभी एक कारण से वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी, वो कि ये एक शुभांकर मिश्रा है, उनके ये अनुराधा पौडवाल उनके पॉडकास्ट में आती है और उनका एक वक्तव्य, बल्कि 2 वक्तव्य, मैं सोचता हूँ को विवादित ही कहना चाहिए, इसलिए कि वो कहती हैं कि कुछ साल पहले तक मेरे मन में भी आता था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन मैं चीज़ें ठीक इसको उलट देख रही हूँ। लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद अवस्था पर पड़े हुए हैं देश में और हम विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? बकवास बंद करनी चाहिए। एक वाक्य, एक बात। दूसरा वो कहती है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय जो लेते हैं, राम मंदिर के चढ़ावे में होने वाले घोटाले का भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। तो हम दोनों बात पे डिस्कस कर रहे हैं। अनुराधा पौडवाल व्यावसायिक है, अभी वो मुंबई में रहती है, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं, आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि उनका जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य में भी कई सारी चीज़ें विवाद वहाँ पर है। भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनने के पायदान क्या? गुरुता में, ज्ञान में, कौशल में, दुनिया में आगे होना। हम अभी विकासशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र नहीं। 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। अभी हमारी 3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, जिसको हमें ले जाते हुए 20 ट्रिलियन तक ले जाने की हमारी कोशिश है। तो दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में।
तो हमें पहले नंबर पर आना है, ये मैं कहना चाह रहा था। और हमारी इकोनॉमी अभी उस गति से आगे बढ़ रही है। हम हथियार आयातक के जगह हथियार निर्माता और हथियार निर्यातक की श्रेणी में आ गए हैं। ये सब आवश्यक होता है एक अच्छी इकोनॉमी के लिए, तो वो वहाँ पर है। तो इनका ये कहना, अब मूल मुद्दे पर आता हूँ कि विश्व गुरु बनने की बात एक तरफ हम चाह रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी 90,000 स्कूल बंद हो, सरकारी 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। अब सवाल इसके ऊपर, सरकारी 90,000 स्कूल देश में क्यों बंद हो रहे हैं या क्यों बंद हुए? क्योंकि कोई एडमिशन नहीं ले रहा। सवाल है कि एडमिशन क्यों नहीं ले रहा? आपने जब RTE लगा दिया, राइट ऑफ एजुकेशन, और हर बड़े से बड़े स्कूल में भी 25% सीटें आरक्षित कर दी गरीब वर्ग के लिए, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, सभी के लिए आपने 25% गरीब लोगों के लिए कर दिया। और SC ST के लिए तो खास तौर से उसमें कर दिया, उसके लिए तो गरीबी का आकलन भी आवश्यक नहीं। SC ST तो किसी भी वर्ग का हो, उसका इकोनॉमी आधार नहीं। ऐसे में 25% सीटें तो सभी गरीबों की भर गई, SC ST की भी भर गई, तो सरकारी स्कूल में जाएगा कौन? और सरकारी स्कूल में जब कोई नहीं जाएगा तो मास्टर जी कब तक चुप रहो, खाली वो टाटपट्टियों को, खाली दीवारों को बोलेंगे क्या? तय बात है, ऐसे स्कूल धीरे धीरे करके बंद होना। तो पहले उनका मर्जीकरण हो रहा है, अतः 4-4, 6-6 स्कूल जो है प्राइमरी के मिडिल के हायर सेकेंडरी में, वो सब मर्ज होकर के एक बड़ा प्रांगण बना करके मध्य प्रदेश में उन स्कूलों को बनाया जा रहा है। ऐसे अन्य प्रदेशों में भी हो रहा होगा, उनका मर्जीकरण हो रहा है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं है, ये बच्चे सभी निजी विद्यालयों में चले गए। RTI का आपने जो राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार दिया, जिसके तहत सभी बच्चे, गाँवों में भी प्राइवेट स्कूल बहुत सारे जिनमें चले गए, तो सरकारी स्कूल आपके बंद हो नहीं रहे। तो ये जो अनुराधा पौडवाल जी का ये था कि 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और आप एक तरफ विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो उसका कारण ये, मैं कारण बता रहा हूँ। सरकार को नीति बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये RTI की तरह एडमिशन देने का प्रथा ही खत्म होनी चाहिए। ये अपने आप में भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है। ताकि ये रहे तो फिर या तो सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए आप, और सरकारी स्कूल चालू है तो फिर RTI आप क्यों चालू रखे हुए? ये वहीं रहना चाहिए जहाँ पर कोई संसाधन नहीं। तो इसके लिए लेकिन बर्र के छत्ते पर हाथ कौन लगाए? कौन इस विषय को छेड़े? विषय आ जाएगा गरीबों के खिलाफ पार्टी ये काम कर रही, गरीबों के खिलाफ ये विचार रखा जा रहा है। उस समय पूरा नैरेटिव बदला जाएगा। जबकि सच्चाई ये है, जब सरकारी स्कूल आपके पास में है तो RTI के तहत 25% एडमिशन नर्सरी एल से लेकर के ऊपर तक के प्राइमरी और 8वीं तक के स्कूलों में क्यों दिए जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में, और उनको दिए जा रहे हैं और उनकी फीस का भुगतान सरकार कर रही है। और उधर प्राइवेट स्कूल के इन्हीं कारणों से सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जा नहीं रहा, तो वो स्कूल बंद हो रहे। तो इस पर जांच होनी चाहिए अनुराधा पौडवाल जी, न कि वो भारत विश्व गुरु बनेगा। आप कहें न कहें, आप गीत गाएं न गाएं, भारत तो विश्व गुरु बन के रहेगा। और दूसरी बात कि राम मंदिर बनाने का श्रेय लेते हैं, तो चढ़ावे में जो घपला हुआ उसका भी उनको जांच करनी चाहिए, तो जांच कर रहे हैं। आप अगर ये सहें, आज ही उनके कोषाध्यक्ष का था कि 3 करोड़ से ज़्यादा इसमें घपलेबाजी नहीं हुई है। किसी भी तरीके से जांच करके सारे अनुमान लगा के देख लीजिए। फिर भी तो आप अखिलेश यादव के बहकावे में आकर के और ऐसा आरोप मत लगाइए कि जांच नहीं करे। जांच लगा दी है, योगी सरकार पूरी जान लगा करके जांच कर रही पूरी। और दूध का दूध पानी का पानी, आधा तो हो गया है और आधा लाल टोपी वाले अंदर जाएंगे, तब उसके बाद हो जाएगा। बहुत पता चल जाएगा इसके पीछे कौन था और कौन षड्यंत्र कर रहा है। ये जो नैरेटिव अलग अलग हर चुनाव से पहले बनाने के प्रयास होते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी ये नैरेटिव बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। ये घपला कराने के लिए, चढ़ावे में चोरी करने के लिए पैसा दिया गया, बातें ये कही जा रही है। तो किन्होंने करी है? सारे बयान हो चुके हैं, बहुत जल्दी सामने होगा। लेकिन अभी तो अनुराधा पौडवाल जी, आप अपनी भक्ति साधना में लीन रहिएगा और ऐसे वक्तव्य दे करके राष्ट्रवाद की मुख्य धारा को कुंद करने का प्रयास करके आप मैं सोचता हूँ कि खुद तो दिग्भ्रमित हो रही है, दूसरों को दिग्भ्रमित करेंगी। अब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके मोर मुकुट मेरे पति सोई। आप तो इस पर ध्यान दें, वही ठीक रहेगा। लगभग 65-70 साल की हो गई हैं, बुढ़ापे में मति को भ्रमित मत होने दीजिएगा। भारत माता की जय।